हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी अनायरा। सो अगर आप लोगों को भूत, प्रेत, डायन, चुड़ैल, रहस्यमयी दुनिया में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। एंड इस वीडियो को डेफिनेटली लास्ट तक देखिएगा क्योंकि शायद मैं भी इन सब रहस्यमय दुनिया पे भरोसा तो करती थी, लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसे शेयर करना था। सो या वीडियो स्टार्ट करने से पहले इट्स अ डिस्क्लेमर कि अगर आप लोगों को भूत प्रेत या किसी भी चीज़ से थोड़ा सा भी डर लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप कर दीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को मत देखिए, क्योंकि आज की जो वीडियो है ना ये एक रियल लाइफ ऐसे हॉन्टेड स्टोरी पे बेस्ड है, शायद जिसके बारे में बात करने से भी थोड़ी नेगेटिविटी आ जाती है। तो या एंड आपकी एज अगर 18 इयर्स बिलो है तो प्लीज़ ये क्लियरली मैं मेंशन कर रही हूँ, डोंट वॉच दिस वीडियो। सो हेलो, आज की जो ये प्रॉपरली वीडियो है ये मेरे बेस्ट फ्रेंड की है। ये मैं पता नहीं कितने टाइम से, मैं कल से ये वीडियो शूट करने की कोशिश कर रही हूँ और कल मैंने आई गेस 7 या 8 बार मैंने ट्राई किया, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं ये वीडियो शूट ही नहीं कर पा रही थी। सबसे पहली बार जब मैं बैठी तो बेसिकली मैं जो ये वीडियो है ये रात के 12 बजे के बाद शूट करती हूँ जब मेरे सारे काम हो जाते हैं। तो आई रियलाइज ना कि मेरा रूम का जो डोर है वो ओपन है और वहाँ पे ना कर्टन के पास कोई खड़ा है। तो मुझे पहले लगा ना कि वो मम्मी होगी और वो लेडी जो थी वो साड़ी पहन के खड़ी थी वहाँ पे, ठीक है। तो अब जैसे अगर मैं वीडियो अभी बना रही हूँ, ठीक है, तो मेरी नज़र ऐसे जाएगी तो मैं उतने ध्यान से नहीं देखूंगी। मैंने देखा फिर मैं इधर देखने लगी और मैंने फिर वीडियो को पॉज किया और मम्मा को मैंने बोला कि मम्मी प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो, अभी मैं वीडियो बना रही हूँ। देन आई रियलाइज्ड कि वो जो लेडी थी उसने साड़ी पहन रखी थी और मेरी मम्मी घर पे साड़ी नहीं पहनती है। तो मुझे ऐसा लगा कि मे बी हो सकता है कि इतना नेगेटिव वीडियोस बनाने के लिए या फिर ऐसे हॉन्टेड स्टोरीज जो रियल लाइफ स्टोरीज होते हैं उसका कुछ तो नेगेटिव होता होगा, या फिर हो सकता है मेरे दिमाग में कुछ ज़्यादा चीज़ें बैठ गई हैं क्योंकि मैंने इतनी सारी कहानियाँ सुन रखी है जो रियल लाइफ स्टोरीज हैं फ्रेंड्स के मुंह से, या फिर बहुत सारी मैंने मतलब एक्सपीरियंस नहीं बोलूँगी लेकिन मैंने सुना बहुत सारी स्टोरीज है। तो मुझे लगा कि मे बी हो सकता है ये मेरे दिमाग में होगा, इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैंने उतना दिमाग नहीं लगाया, मैंने दरवाज़ा बंद किया और फिर मैं वीडियो बनाने बैठ गई। तो मैं जैसे ही वीडियो बना रही थी, कल बारिश हो रही थी तो वो बार बार ना, मतलब मैंने दरवाज़ा लॉक नहीं किया था, बस मैंने दरवाज़ा सटा दिया था। वो दरवाज़ा खुद ब खुद बार बार खुल जा रहा था, एज इफ ना हवा नहीं चल रही है, बारिश हो रही थी लेकिन वो दरवाज़ा खुद खुल जा रहा था। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये मैंने खुद कल एक्सपीरियंस किया। तो फिर भी मुझे लगा कि मे भी हो सकता है क्योंकि वो दरवाज़ा के जस्ट ऑपोजिट में जो हॉल है उस हॉल के पास एक खिड़की है, उस खिड़की के हवा के प्रेशर की वजह से ऐसा हो रहा होगा कि वो खुल जा रही होगी। तो फिर मैंने दिमाग नहीं लगाया, मैंने उसको अच्छे से लॉक किया, मतलब लॉक नहीं किया, मैंने उसको अच्छे से दरवाजे को सटाया, एक चेयर रखा, फिर मैं अगेन वीडियो शूट करने बैठी। तो जो ये मेरा बेड है इसके पीछे एक हेड ड्रॉवर है, ठीक है, जो ऐसे ऊपर की तरफ खुलता है, वो खुद ब खुद धप से बंद हो गया, ठीक है। मैंने फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट दिया कि मे भी हो सकता है कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं थोड़ा पीछे हो गई होंगी या फिर कुछ हुआ होगा कि मेरे से ही टच होके वो आवाज कर रही होगी। फिर मैं ऐसे ही जैसे नॉर्मली ये वीडियो शूट कर रही हूँ, अचानक से मेरे राइट हैंड साइड पे एक शेल्फ है, बुक शेल्फ है, उस बुक शेल्फ से 4-5 कॉपीज और डायरी जो है वो खुद ब खुद गिर गई। इस टाइम तक लिटरली, आप मानो चाहे नहीं मानो, चाहे कितना भी आप बोल लो कि मुझे डर नहीं लगता, लेकिन डर लगता है जब आपके साथ ऐसी चीजें हो लिटरली। और ना जैसे जैसे मैं नाम ले रही थी ना उनका जिनकी ये स्टोरी है, ये चीजें मेरे साथ और ज्यादा हो रही थी। मेरा जो ये ट्राइपॉड स्टैंड है वो मैं एक स्टडी टेबल है छोटा सा उसके ऊपर रखती हूँ, तो वो स्टडी टेबल के ऊपर ना मेरा एक कॉपी रखा हुआ था और मेरे मतलब मेरा कुछ स्टफ रखा हुआ था और एक कॉम्ब रखा हुआ था। गिरता तो और भी कुछ गिरता ना, या फिर मेरे हाथ से लगता तो मुझे एहसास होता कि ये मेरे हाथ से लग के गिरा है, बट नहीं, ट्रस्ट मी गाइज, वो कॉम्ब खुद ब खुद गिर गया और वो भी ऐसे नहीं कि टेबल के नीचे गिरा, वो सीधा बेड के नीचे गिरा। तो उस टाइम तक मुझे रियलाइज हुआ कि शायद अब मुझे रात में ये वीडियो नहीं शूट करनी चाहिए,
एंड मैंने वो वीडियो वहीं बंद कर दी। एक और चीज़, मैंने जब वीडियो बंद किया उसके बाद मुझे रात में हिम्मत नहीं हुई उस वीडियो को वापस से देखने की। मेरी जिस फ्रेंड की ये स्टोरी है, मैंने उसको रात में ही कॉल किया, उसको मैंने बोला कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उसने बोला कि देख अंकिता, डर मत, तुम नॉर्मली थोड़ा आराम से रहो, चीज़ें उतनी ज़्यादा नहीं है, भगवान का नाम लो, ठीक हो जाएगा, सो जाओ। तो फिर मैं जब सोने की कोशिश कर रही थी तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। अचानक से मेरा फोन मेरे हाथ से खुद मतलब टच हो गया, मेरी गैलरी ऑन हो गई जहाँ पे मैं वो वीडियो बोल रही हूँ। तो मुझे वहाँ पे बहुत लिटरली डर लगा, लेकिन फिर भी, क्योंकि आप सोचो ना कि एक फिंगरप्रिंट से जो फोन खुलता है, ठीक है, तो वो फिंगरप्रिंट से फोन खुलता है तो वो खुद ब खुद कैसे खुल जाएगा, ठीक है। फिर भी मुझे लगा कि हो सकता है, मैं नींद में थी, मैं फोन देख रही थी, तो वो मैंने फोन लॉक ही नहीं किया, वो खुली छूट गई। तो मैंने, हो सकता है वो मेरे हाथ से टच होके प्ले हो गया होगा। तो जब मेरी नींद खुली थी तभी करीब 2:20 हो रहा था, 2:20 और 25 अप्रॉक्स हो रहा था, मुझे अच्छे से याद नहीं, वही 2:20 या 30 हो रहा था, ऐसे ही कुछ। मैं जब वीडियोस देख रही थी ना, मैंने एक चीज नोटिस की कि अगर सपोज ये इस एंगल पे मैंने फोन को लगाया है, बट वीडियोस जो है ना वो इतने एंगल पे शूट हुआ है जहाँ पे बस मेरी आईज आ रही है, मतलब कुछ वीडियोस इतने पोर्शन पे, कुछ वीडियोस इतने पोर्शन पे। देन आई रियलाइज्ड कि मुझे रात में ये वीडियो बिल्कुल नहीं शूट करना चाहिए, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं ये स्टिल अभी भी जिस फ्रेंड की ये कहानी है उसके साथ अभी भी ये सब चीज़ें कुछ कुछ होती हैं। ऑल्दो वो जो भी है एंटिटी या फिर आप जो भी बोलो वो पावर, वो उन लोगों को कभी हार्म नहीं पहुंचाती है, बट वो है, वो मौजूद है यहाँ पे। तो ये जो कहानी बस यहाँ तक ही नहीं, चलो यहाँ तक भी मैं मानती कि चलो ये मेरा मेरा वहम है। जब मैं आज मॉर्निंग में उठ के फिर मैं अपने वर्क प्लेस पे गई, तो वहाँ पे मैं कुछ कर रही थी, मैं कुछ काम कर रही थी। अचानक से मैंने नोटिस किया एक छोटा सा बच्चा, ठीक है, जिसने काले कलर के कपड़े पहने हुए थे, वो मेरे सामने, मतलब एक नहीं होता कि आप ऐसे देख रहे हो और आपके आंख के सामने से कुछ अचानक से पार हुआ। तो मुझे डर लगा वहां पे कि बेबी, लेकिन फिर मुझे लगा कि हो सकता है कि ये मेरा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर मैंने देखा ना कि जो फर्स्ट वाले फ्लोर पे था वहां पे भी कुछ ऐसा कुछ दिख रहा था, तो वहां पे मुझे थोड़ा तो डर लगा। तो मैंने फिर अपने फ्रेंड को कॉल किया, जिसके साथ ये चीजें हो रही है, तो उसको मैंने बोला कि पता है ये मेरे साथ ऐसी ऐसी चीजें हो रही है। तो सी सेड कि उसकी जो मम्मी है उसे भी 3-4 दिन से वो जो छोटा बच्चा है वो दिखाई दे रहा है। उसके बाद लिटरली मैंने सोच लिया था कि मैं कुछ भी करूंगी, अब मैं हॉरर वीडियोस नहीं बनाऊंगी, लेकिन बोलते हैं ना, इंसान को थोड़ा सा तो होता है कि नहीं करना है, बताना है ये चीजें, क्योंकि अब ये चीजें मेरे साथ भी हो गई। तो स्टार्ट करते हैं उसकी कहानी जिसके साथ ये लिटरली हो रही है अभी तक, ठीक है। तो ये जो कहानी है ये अक्षिता की कहानी है। अक्षिता मेरी बहुत अच्छी, ठीक है, एक और चीज मैं मेंशन करती हूँ, अक्षिता उसका असली नाम नहीं है। ड्यू टू सम रीजंस मैं उसका असली नाम हिडन रख रही हूँ, तो इसलिए हो सकता है कहीं कहीं मैं उसके नाम को कंफ्यूज कर जाऊँ, तो प्लीज बेयर विथ मी। तो अक्षिता जो है वो अभी जॉब कर रही है, शी इज़ अ फैशन डिज़ाइनर, वो बहुत ही फैशन डिज़ाइनर, उसकी अपनी बुटीक है। तो होता क्या है ना कि ये बात है 1992 की, ये बेसिकली उसके पापा की कहानी है। तो 1992 में उसके पापा की एक गर्लफ्रेंड थी जिनसे वो बहुत प्यार करते थे, लाइक बहुत ज़्यादा ही प्यार करते थे। तो उन दोनों के बीच में बहुत प्यार था, बट बोलते हैं ना थोड़े कास्ट इश्यूज एंड ऑल होते हैं। तो उनकी जो गर्लफ्रेंड थी, वो भी, मतलब वो भी उनसे उतना ही प्यार करती थी जितना ये उनसे करते थे। तो उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उनका नाम पल्लवी था, ठीक है। तो पल्लवी जो होती है ना, पल्लवी ना बहुत ज्यादा, मतलब उसके लाइफ में ना एक ही, मतलब वो थी बहुत ही फैशनेबल, बहुत मॉडर्न, और मतलब आप समझो ना 90s के टाइम पे भी, मतलब लाइक शॉर्ट हेयर्स विथ
मतलब शॉर्ट मतलब क्या, एकदम लेयर्ड हेयर्स रहते थे उसके, और हमेशा रेडी वेडी होके रहना, अच्छा फ्रेग्रेंस लगाना, उनको फ्रेग्रेंस लगाने का बहुत ज़्यादा शौक था, मतलब लाइक बहुत अच्छे परफ्यूम्स के कलेक्शन थे उनके पास। तो वो तैयार व्यार होके रहना, ये सब चीज़ें उनको बहुत पसंद थी। तो क्या होता है ना कि मतलब जो उनकी शादी की जब बात चल रही होती है, तो उनके मतलब पल्लवी आंटी जो है, उनकी फैमिली अग्री नहीं करी थी इस शादी से। बट आफ्टर सम टाइम्स उनको मतलब बहुत ज़्यादा कन्विंस करने के बाद उनकी शादी हो जाती है 1992 में। तो ये लोग दोनों बहुत खुश रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। तो जब 1992 में उनकी शादी हो जाती है, तो शादी होने के बाद उनका एक साल के बाद 1993 में उनका एक बेटा होता है, ठीक है। तो करीब 1993 में जब उनका बेटा होता है, ये लोग बहुत खुश रहते हैं, मतलब ऐसा समझो मानो कि उनकी पूरी फैमिली। और हाँ, जो अक्षिता है, उसके पापा बिजनेसमैन है। तो मतलब उनका अपना कुछ कुछ चीज़ का बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट वगैरह का कुछ कुछ बिजनेस है। तो वो लोग ना, मतलब ऐसा समझो कि मतलब उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई हो। तो धीरे धीरे क्या होता है ना कि उनका जो बेटा रहता है, उसका नाम सोनू रहता है। तो सोनू जो होता है वो करीब आई गेस 4 या 5 साल का था, उतने में ही उस उनकी जो मतलब सोनू की जो है वो हालत मतलब थोड़ी खराब हो जाती है। मतलब उनको टाइफाइड हो जाता है, आई गेस टाइफाइड या जॉन्डिस, कुछ तो एक हुआ था, मुझे अच्छे से याद नहीं है। कुछ एक चीज़ हो जाती है जिसके वजह से ना वो बहुत बीमार पड़ जाते हैं। मतलब 4 साल का बच्चा बहुत बीमार पड़ जाता है। मतलब एक हंसता खेलता दौड़ता भागता बच्चा, वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है, जिसके वजह से पल्लवी बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। उन लोगों ने सारे जगह पे, और ऐसा था ना कि मतलब उनका ना ट्रीटमेंट सही से नहीं हो पाया, क्योंकि ना कोई डॉक्टर उनका पकड़ ही नहीं पा रहे थे कि बेसिकली सोनू को क्या हुआ था। तो वो लोग सारे जगह सारे डॉक्टर्स को उन लोगों ने दिखाया, सारी चीज़ें की। तभी वो लोग बिहार में रहते थे। तो बिहार में मुगल सराय, आपने नाम सुना होगा, तो वो लोग मुगल सराय में रहते थे। तो मुगल सराय में उन्होंने जितने पॉसिबल जगह थी, उन सारे जगहों पे उन्होंने मतलब डॉक्टर दिखाया। बट आफ्टर सर्टेन टाइम सोनू की जो है वो अच्छे मेडिकेशन ना मिलने के वजह से और अच्छे से ट्रीटमेंट ना होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसका सदमा ऐसा लगता है ना कि पल्लवी बर्दाश्त ही नहीं कर पाती है। मतलब जो एक हंसती खेलती बहुत मॉडर्न सी लड़की रहती है, वो काइंड ऑफ डिप्रेशन में चली जाती है। जो अक्षिता के पापा होते हैं, वो उनको बहुत जगह लेके जाते हैं ताकि वो उस चीज से रिकवर कर सके, कि हाँ सोनू की यादों से निकल सके। कहीं ना कहीं अक्षिता के पापा भी इन सब चीजों से बहुत ज्यादा अफेक्टेड थे, लेकिन स्टिल बोलते हैं ना कि एक इंसान को तो स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो वहां पे अक्षिता के पापा जो है वो अपने आप को संभालते हैं और वहां से निकलते हैं। तो एक दिन क्या करते हैं कि वो लोग बनारस जाते हैं। तो पल्लवी आंटी में ना ऐसी टेंडेंसी आ गई थी कि अब उन्हें जीना ही नहीं था। अब जैसे मान लो जिस हस्बैंड से वो इतना ज्यादा प्यार करती थी, अब उनको उससे भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अब उन्हें बस अपना बच्चा चाहिए था। मतलब कैसे भी करके उनको अपना बच्चा चाहिए था, उनको और कोई चीज से कोई मतलब नहीं था, उनको बच्चा चाहिए था। वो अपने आप को बनारस के घाट में, 80 घाट है शायद, वहां पे वो अपने आप को मतलब अपनी जान देने चली गई थी। तो जैसे तैसे अक्षिता के पापा वहां से उनको लेके आते हैं, बट ऐसे ही करते करते वो बहुत डिप्रेशन में जाने लगती है, बहुत ज्यादा वो अफेक्टेड होती है। ऑल्दो मतलब वो काम आप सब कर रही थी, ऐसा नहीं कि वो कुछ काम नहीं करती। मतलब नॉर्मली जो हाउस होल्ड वर्क होते हैं, जो चीजें होती हैं, वो सारी चीजें वो करती हैं, लेकिन फिर भी वो मतलब शांत रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी। ऐसे ही करते करते कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि उनको कैंसर हो गया है, उनको ल्यूकेमिया हो गया था। तो जिसके वजह से वो बहुत बीमार पड़ जाती है, बहुत ज्यादा। और वो हमेशा अक्षिता के पापा को बोलती है, आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा ना, आप कभी मेरा साथ तो नहीं छोड़िएगा ना, आप तो मुझे छोड़ के नहीं जाइएगा ना। तो अक्षिता के पापा उनसे बहुत प्यार करते थे, उनको बोलते थे कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे सिवा और किसी को अपना नहीं सकता। तो वो ना हमेशा उन्हीं के साथ रहते थे। तो एक रात ऐसा आता है कि उनकी ट्रीटमेंट वगैरह चल रही थी, लेकिन जब रात में वो अक्षिता के पापा सोए हुए रहते हैं, रात में ही उनकी डेथ हो चुकी थी। मतलब पल्लवी आंटी की डेथ हो चुकी थी। बट वो रात भर उनको एहसास भी नहीं हुआ कि वो एक बॉडी के साथ बस सोए हुए।
सुबह जब वो उठते हैं तो वो ये चीज नोटिस करते हैं कि पल्लवी आंटी का डेथ हो गया है। तो वो बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे उनकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो, मतलब उनके लाइफ में अब और कुछ नहीं बचा है, कुछ सोचने को नहीं बचा है, मतलब उनकी पूरी दुनिया खत्म हो गई है वहीं पे। तो ऐसे ही करते करते मतलब जैसे होता नेक्स्ट डे होता है तो सारे लोग आते, सारे रिलेटिव्स आते। वो लोग अकेले रहते थे बिहार में, उनके सारे मतलब अक्षिता की दादी वगैरह सब कोई वो लोग वहां जाते हैं। तो वहां जाने के बाद मतलब जो अक्षिता के पापा है, जस्ट बिकॉज वो सुहागन मरी थी पल्लवी आंटी, और उनको तैयार होने का बहुत शौक था, लाइक चूड़ियां पहनना, मंगलसूत्र पहनना, सिंदूर लगाना। तो अक्षिता के पापा बोलते हैं कि नहीं, मैं ही इसे तैयार करूंगा। तो उसको तैयार व्यार करके, जो हमारे हिंदू रिचुअल से होता है, उनको तैयार व्यार करके वो उनका अंतिम संस्कार करते हैं। तो अगर आप लोगों को पता होगा तो हमारे हिंदू कल्चर के हिसाब से जब किसी की भी मौत होती है तो पंडित जी बोलते हैं ना, दोष लगा है, ठीक है, दोष लगा है। तो वो ये बोलते हैं कि पल्लवी की जो मौत है उससे 3 पैर का, मतलब 3 पद का दोष लगा, जो कि सबसे ज्यादा डेंजरस माना जाता है और सबसे ज्यादा ऐसा माना जाता है कि उसकी आत्मा जो होती है वो मुक्त नहीं होती है उस दोष की वजह से। तो उसके लिए पंडित जी बोलते हैं कि अगर ऐसा है और अगर वो नहीं जाती है तो वो 1 साल के अंदर मतलब साल भर के इंटरवल में ना तो आपके फैमिली में मौत होते रहेगी। तो इस चीज से बचने के लिए उसकी दादी पूजा वूजा कराती है। तो उसमें था कि 3 चौराहे वाले रास्ते पे जाके आपको जो है एक बत्तख होता है, बत्तख को रात भर मतलब उसको दिन में लाया गया, उसको खिलाना विलाना था और रात में उसको जाके वहां पे उसकी बलि चढ़ानी थी, ठीक है। यू वोंट बिलीव, पहला रात हुआ वो बत्तख खुद मर गई, दूसरी रात को वो बत्तख गायब थी, मतलब लिटरली वहां पे कुछ नहीं था। थर्ड रात आता है, लोग ये देख के डर जाते हैं कि एक बिल्ली उस बत्तख को खा रही है फाड़ के। तो यहाँ पे अक्षिता के पापा बहुत ज्यादा मतलब उनको थोड़ा सा लग जाता है कि ये क्या हो रहा है। फिर जैसे तैसे मतलब वो चीजें बंद हो जाती है। तो इन लोगों को लगता है ना कि अब क्या जरूरत है ये सैक्रिफाइस वगैरह करने का, बत्तख की बलि चढ़ाने का। लगता है ये सब सारी चीजें बंद हो गई है, कुछ नहीं होगा, सारी चीजें वहम है। तो अक्षिता की दादी बोलती है कि ठीक है, काम करते ना, हम लोग यहाँ बिहार में रहेंगे ही नहीं, तो सारी चीजें ठीक हो जाएगी। तो वो लोग वापस से झारखंड रांची में वापस आ जाता है। तो रांची आने के बाद अक्षिता की जो दादी है वो बहुत ज्यादा इनको कन्विंस करती है, अक्षिता के पापा को, कि तुमको एक और शादी कर लेनी चाहिए, ऐसे पूरी जिंदगी अकेले नहीं गुजारी जा सकती है। तो 1998 में आई गेस, हाँ 1998 में उनकी शादी करा दी जाती है। तो 1998 में उसकी शादी करा दी जाती है। तो अब जो है खुशबू आंटी, उनको मैं पर्सनली भी बहुत अच्छे से जानती हूँ, ठीक है। तो खुशबू आंटी बहुत प्यारी सी है, लेकिन मतलब उतनी मॉडर्न नहीं है, उतनी ज्यादा ऐसे पार्टीज एंड ऑल करने वाली नहीं है। एक सीधी सादी घरेलू महिला जिसके लिए उसका पूरा परिवार ही उनकी जिंदगी है, वो उस टाइप की लेडी है, ठीक है। तो जैसे वो शादी की बात चल रही होती है ना, तो आंटी बताती है, खुशबू आंटी, कि उनके साथ ना बार बार नेगेटिव चीजें हो रही थी। सपोज जैसे जिस दिन लड़के वाले आते उनको देखने के लिए, तो पूरा जो टी सेट है वो गिर के टूट जाता है। तो बोलते हैं ना, कांच का टूटना अपशगुन होता है। तो उनको लगता है ये चीजें। तो उसके बाद ना फिर भी लोग इन सब चीजों को इग्नोर करके उनकी शादी करवा देते हैं। तो शादी में भी बहुत सारे छोटे बड़े बहुत सारे विघ्न आते हैं। तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये तो होते रहता है, मतलब हर एक फंक्शन में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो लोग इन सब चीजों को इग्नोर करके उनकी शादी करवा देते हैं। अब शादी जब होती है ना, तो खुशबू आंटी बताती है कि मतलब एक रूम था, ठीक है, वो मास्टर बेडरूम था। तो उनका एक ना बहुत बड़ा सा फोटो फ्रेम था जिसमें उनकी शादी की तस्वीर थी, जिसमें वो और मतलब अंकल और आंटी थे। तो बोलती ना कि वो तस्वीर में जितनी बार वॉल पे लगाती थी वो खुद ब खुद गिर के टूट जाती थी, वो रह ही नहीं पाती थी दीवार पे। ऐसे ही देखते देखते कुछ चीजें ऐसी होती थी, करते करते मतलब अचानक से किचन का टैप खुला हुआ है, वॉशरूम में ऐसा लगता था कि किसी ने फ्लश ऑन कर दिया। तो वो फिर भी उनको लगता था कि ये
मेरा वहम है, वो कुछ नहीं सोचती थी। ऐसा करते करते 1999 में जो मेरी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है अक्षिता, उसका बर्थ होता है। तो जब उसका बर्थ होता है ना, तो वो बहुत वीक होती है, बहुत ज्यादा कमजोर होती है। तो जिसके वजह से उसको डॉक्टर्स मतलब गाइडेंस में रखते हैं बहुत ज्यादा। उसको 1 मंथ तक उसको वो वेंटिलेशन में रखा जाता है ताकि उसको अच्छे से ऑब्जर्वेशन में रखा जाए। बट आफ्टर 1 मंथ वो ठीक हो जाती है। जैसे ही वो घर आती है ना, तो फॉर 1 ईयर कुछ नहीं होता, मतलब सारी चीजें ऐसे मानो कि बंद हो गई है। मतलब जो भी ऐसे टैप चलना और ये वो चलना होता है, ये 2 साल तक ये चीजें बंद हो जाती है। तो 2 साल के बच्चे जो होते हैं वो चलना वलना सीख जाते हैं थोड़ा बहुत। तो 2 साल में ये बताती है आंटी कि तब से जब 2 साल हो गया ना, तब से चीजें थोड़ी 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 खराब होनी वापस से शुरू हो गई। मतलब ऐसा लगता था ना कि उनका जो सिंदूर का डब्बा है वो हमेशा खुला हुआ रहता था। मतलब सपोज वो डिब्बा उन्होंने बंद करके रखा है, वो खुला हुआ रहता था। ऐसा करते 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 उनकी 2003 में उनकी एक और बेटी होती है जिनका नाम अवंतिका दी है। तो अवंतिका जब होती है, अवंतिका बहुत प्यारी सी क्यूट सी है। तब तक जो है अक्षिता बड़ी हो चुकी है। तो अब ना अक्षिता भी ये चीज बोलती है ना कि जब वो छोटी थी ना, ऐसा लगता था ना कि जैसे किचन के पास कोई बैठा हुआ है और वो उसे अपने पास बुला रहा है कि आजा, इधर आओ ना, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरे पास आओ। और बोलती थी और बहुत मुस्कुराती थी और उसको देखती थी और उसको बोलती थी इधर आओ, मेरे पास आ जाओ, देखो मेरे पास चॉकलेट्स है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी। तो अब उस टाइम पे अक्षिता को कुछ नहीं पता है कि ऐसा भूत प्रेत पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कुछ होती है। तो एक रात की बात है, ये करीब 2006 की बात है, जब अक्षिता जो है वो छत पे खेल रही है, ठीक है, अपनी बहन के साथ। 2006 में वो अपनी बहन के साथ बॉल से कैच खेल रही है। अचानक से वो ये नोटिस करती है कि उसकी जो बहन है, ठीक है, छोटी वाली जो बहन है, वो टेरेस के एक कॉर्नर पे जाके खड़ी हो गई है। और वो ऐसे के एक मतलब नहीं होता है कि मतलब वो तभी शायद उसकी बहन 2 या 3 साल की, 3 या 4 साल की होगी, आई गेस 2002 में हुई थी ना, तो आई गेस हाँ वही 4 साल की होगी। 4 साल का बच्ची वो ऐसे दिखा रही है उंगली से पॉइंट आउट करके, दीदी दीदी, आंटी 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 बुला रही है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं ना, एक वर्ड को ऐसे रिपीटेटिव मोड में बोलते हैं, आंटी बुला रही है, आंटी बुला रही है। तो अक्षिता जब जाके देखती है ना, तो वो देखती है वहां पे कोई नहीं है, वहां पे कोई नहीं खड़ा है। तो वो उसको पकड़ती है और उसको बोलती है चलो यहाँ से, बोल के उसको लेके आ जाती है। अगेन उसी रात को ये चीज अक्षिता की मम्मी सोई हुई थी, अचानक से देखती है ना कि मतलब अक्षिता है और वो सोई हुई है, लेकिन अवंतिका जो है, अवंतिका वहां नहीं है। तो वो हड़बड़ाते हुए उठती है और उठ के ढूंढने लगती है अवंतिका को कि कहाँ गई अवंतिका। तो जैसे ही वो ढूंढने बाहर निकलती है, तो फिर वो नोटिस करती है कि अवंतिका जो है अपने पापा के साथ बैठी हुई है और मतलब पापा के साथ वो थोड़ा खेल रही है, क्योंकि वो थोड़ा मतलब डर गई थी, तो उसके वजह से उसके पापा उसको गोद में लेके उसको ऐसे टहला रहे थे। तो उसकी मम्मी बोलती है ऐसे मत किया कीजिए, अगर आप निकालते हैं इसको तो हमको बता के निकालिए। बोलती है ठीक है, इतना डरने की कोई बात नहीं। उतने ही देर में ना अवंतिका अपने पापा को ऐसे मतलब ऐसे नहीं तो बच्चे ऐसे हाथ पैर पटकते हुए ऐसे उतरती है गोद से और जाने लगती है। तो ये चीज नोटिस करती है ना कि किचन में ना ऐसा लगता है ना कि जैसे कुछ चीजें हलचल हो रही है, जैसे नहीं होता कि कोई डब्बा निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो और अवंतिका वहां जा रही है। तो जैसे अवंतिका वहां जा रही होती है ना, तो वहां पे खुशबू आंटी ना उसको बोलती है कहाँ जा रही हो। तो वो ऐसे है कि बस उंगली दिखा रही है और बोल रही है आंटी, और बोलते वो जा रही है। तो अब खुशबू आंटी को बहुत डर लगता है और वो ये चीज ना समझ गई थी यहाँ पे कुछ तो नेगेटिव है जो कि बहुत टाइम से है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एंटिटी है। तो वो ये चीज देखती है, तो वो ना जाके उसका हाथ पकड़ती है, वो बोलती है कि आंटी बुला रही है।
तो उनको उसको ना पकड़ती है अवंतिका को, ऐसे गोद से उसका मुंह ऐसे अपने तरफ करती है और बोलती है कोई नहीं है बेटा, कोई नहीं है, चलो चलो सो जाते हैं। अब बोल के उसको लाके वो सुला देती है। ऐसे करते करते अब ये चीज मतलब बढ़ने लगी। एक रात को अवंतिका के पापा सोए हुए थे। अचानक अवंतिका की मम्मी ऐसे उठती है और बैठती है, ठीक है, ऐसे जस्ट बैठी हुई। तो अवंतिका के पापा ये चीज पूछते हैं कि क्या हुआ पल्लवी? तो वो बोलती है खुशबू। तो ऐसा लगता है ना कि जैसे अवंतिका के पापा को ना उसमें पल्लवी नजर आ रही थी। तो वो बोलती है आप पहचान गए मुझे, आपने मुझे पहचान लिया? तो वो ना एक टाइम के लिए ऐसा लगता है कि मैंने पल्लवी क्यों बोला, मतलब उनको अचानक से लगता है मेरे मुंह से पल्लवी निकला कैसे। तो वो ना ऐसे खुशबू आंटी को पकड़ते हुए बोलते हैं बात सुनो मेरी, क्या कर रही हो? तो वो ऐसे मतलब ऐसे उठती है, हाँ अच्छा अवंतिका कहाँ है? अच्छा और अक्षिता? तो ऐसे देखती है और फिर मुझे नींद आ रही है बोल के वो सो जाती है। नेक्स्ट नाइट अगेन वो उठती है, मतलब अक्षिता के पापा ये चीज बोलते हैं कि वो सोए हुए हैं, ठीक है, और अवंतिका की मम्मी उठ के उनको बैठ के निहार रही है और वो स्माइल कर रही है, बस देख के स्माइल कर रही है। तो अचानक से हमारा होता है ना सिक्स सेंस बहुत एक्टिव होता है, हमें पता चल जाता है कि कुछ हुआ है। तो वो देखते हैं तो उनको लगता है कि क्या हुआ। तो वो मतलब ये चीज ऐसे ही देखते हैं कि क्या हुआ। तो फिर वो देखते हैं कि वो ऐसे बैठ के उनको हंस रही है खुशबू आंटी को देखते हुए। तो वो बोलती है कि वो बोल रहे हैं कि खुशबू पल्लवी बुलाओ ना, तुम मुझे भूल गए? तुमने तो कहा था तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, तुम मेरे सिवा किसी के पास नहीं जाओगे। अब लिटरली वहां पे अक्षिता के पापा का हालत खराब हो जाता है कि ये कुछ और है। तो वो क्या करते हैं ना कि उन मतलब ऐसे वहां पे एक फोटोग्राफ रखा हुआ रहता है, वो छोटा सा वो नहीं होता कैलेंडर वाली फोटोग्राफ, वो ऐसे अपने हेड बॉक्स के मतलब जो बगल में जो ड्रॉवर रहता है उसके पास से उसको ऐसे 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 उठाते और उठा के वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। तो फिर वो अचानक से मतलब होश में आती है और वापस से वैसे ही सो जाती है। तो यहाँ पे वो समझ चुके थे कि ये कुछ नेगेटिव पावर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव पावर है, ये सही नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि अब पंडित जी को बुलाना पड़ेगा। यू हैव टू ट्रस्ट मी गाइज, उन्होंने कम से कम 6 प्रीस्ट को बुलाया और 6 के 6 ने एक ही जवाब दिया कि यहाँ पे कुछ तो स्ट्रॉन्ग पावर है जो कि बहुत ही बुरी शक्ति है और वो यहाँ पे किसी को लेने आई है, वो यहाँ पे किसी को लेने आई है, वो नहीं मतलब वो लिए बिना यहाँ से नहीं जाएगी और हम लोगों में वो ताकत नहीं है कि हम लोग उसको यहाँ से हटा दें। तो अब यहाँ पे इनकी सच में इनको बहुत डर लगता है। तो क्या करते हैं ना, फिर उन लोगों को एक तांत्रिक का पता मिलता है जो इन सब चीज़ों से मतलब अच्छे से इन सब चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। तो जैसे ही वो लोग ये तांत्रिक के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं ना, वो समझ जाते हैं कि ऐसा कुछ है। तो वो अवंतिका की मम्मी के हाथ में काला धागा बांधते हैं और बोलते हैं कि जब तक रहेगा वो आप लोग को कुछ नहीं करेगी। और जब भी अवंतिका की फिर जैसे ही उसको धागा वागा बांधते हैं उसके बाद उसको बोलते हैं कि जब भी तुम अपना मंगलसूत्र पहनो या सिंदूर लगाओ या कुछ भी करो, तो एक उन्होंने एक छोटी सी कोई सिंबल जैसा कुछ दिया। उन्होंने कहा कि इसमें भी हमेशा सब चीज सटा के लगाना, मतलब एक छोटा सा एक कुछ है जिसमें ऐसा फेस जैसा बना हुआ है और कुछ इनबिल्ड किया हुआ है उसमें। मैंने तो एग्जैक्टली नहीं देखा है कि वो क्या है, वो मतलब हमेशा खुशबू आंटी के पास ही रहता है। तो वो हमेशा मतलब तांत्रिक जी ने बताया कि जब तुम कभी भी सिंदूर लगाओ तो पहले उसको लगाओ एंड देन तुम अपने मांग में लगाओ, मंगलसूत्र पहनो तो पहले उसको सटाओ फिर लगाओ। तो खुशबू आंटी यही चीज करती है और अब ये सब चीजें उतनी हार्ड लेवल पे नहीं होती है, बट अभी भी ये चीजें अगर मैं बता रही हूँ तो लिटरली यू हैव टू ट्रस्ट मी गाइस कि अभी भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि उनको दिखता है कि ऐसे मतलब रूम के कॉर्नर में
कोई खड़ा है, मतलब कोई परछाई, कोई साया वहाँ पे खड़ा है, और एक छोटा सा बच्चा, ब्लैक शैडो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जो शायद मुझे भी दिखा, अब मुझे नहीं पता, क्योंकि अब आप खुद ही बताओ कि अगर ये चीज़ें, मतलब ये मेरे दिमाग में पहले से, मतलब मैंने सुनने के बाद अगर ये मेरा दिमाग क्रिएट करता, तो शायद मैं इसको बेनिफिट ऑफ डाउट देती कि मैंने सुना था इसलिए मुझे ऐसा लगा। लेकिन मैंने ऐसी कोई ना कहानी सुनी थी ऐसे छोटे बच्चे की, और ना ही मुझे ये बच्चे वाली स्टोरी पता थी। तो आप खुद ही बताओ कि ये कैसे पॉसिबल है कि मुझे एक छोटा सा बच्चे का परछाई दिख सकता है, और वहीं पे अवंतिका भी मुझे ये चीज़ बता रही है कि उसकी मम्मी को भी 3-4 दिनों से ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। ऑल्दो ये सारी एंटिटी जो भी है, उसकी पल्लवी आंटी की, या फिर शायद वो सोनू की आत्मा है या क्या है, आई डोंट नो, जो भी है वो उन लोगों को कभी हार्म नहीं पहुंचाती है। बट कभी कभी ऐसा लगता है ना, जैसे कि वो लोग खड़े हैं किचन में काम कर रहे हैं, वो पीछे से कुछ गुजर गया, सोए हुए हैं तो रूम के कॉर्नर में कुछ खड़ा है। तो या मुझे अब और इन सब चीज़ों के बारे में बात करने में सच में डर लग रहा है, क्योंकि अब 12 बजने वाले हैं। मैं इस वीडियो को और कंटिन्यू नहीं करूँगी, और भी कुछ चीज़ें हैं इस कहानी से रिलेटेड, बट ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। मैं इसके बारे में कभी और एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों को और भी डिटेल्स के साथ बताऊंगी, और हो सके तो मैं इस वीडियो में ही वो क्लिप्स डाल दूंगी जिसमें कल मेरे साथ क्या कुछ हुआ वो आपको दिखेगा, वो आवाज़ें सुनाई देंगी जो मेरे रूम में हो रही थी। एंड या अगर आप लोगों को ऐसी स्टोरी पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। टिल दैट, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हैव अ नाइस डे।